हेलो दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक IQ स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, जो क्लास चल रहा था एयरफोर्स एक्स बाई का ग्रुप का जो मॉक टेस्ट चल रहा था, उसका आज 12वां क्लास है। 11 क्लास तक हो चुका था। जो स्टूडेंट्स आप अभी तक नहीं देखे हैं 11 मॉक टेस्ट, तो प्लेलिस्ट उसका बना दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले कुछ जानकारी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ हुआ। देखिए 4 ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको। 2 से 3 सेकेंड हम आपको सोचने के लिए देंगे, उसके बाद इसका राइट आंसर हम बता देंगे। और देखिए एक काम और कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, जो देखिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम्स होगा उसमें आपको 99% आपका कवर होगा इस क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग इसको लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो इसका क्वेश्चन क्या है, फिर से हम क्वेश्चन आपको रिपीट कर देते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें सोचिए, उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग सोच लिए होंगे। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है मेरठ, तो आपका सही होगा। जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी चुने हैं उनका सही हो जाएगा आंसर कि स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में कहाँ से प्रारंभ किए गए थे, तो मेरठ से किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित है। इसमें देखिए आपका सही सुमेलित करना है। देखिए पहला ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि है, लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप, लॉर्ड रिपन स्थानिक प्रेस एक्ट, या लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका सही हो जाएगा। जो लॉर्ड रिपन थे स्थानीय प्रेस एक्ट सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या बताया गया है कि सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि क्या पूछा गया कि सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी आपको बताया गया था ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन का, तो इसका भी आपका सही मिल जाएगा। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ए भी सही है। लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित जो नहीं है उसको चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं है, आप इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी में एक प्रमुख नेता थे, उनका क्या नाम था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी अगर जिसने चुना है आप उनका सही हो जाएगा, हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह जो है सो गदर पार्टी के प्रमुख नेता हैं। ठीक है, यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ हम आपको 25 क्वेश्चन के आसपास करवाएंगे। उसमें भी आपको कमेंट करके बताना है कि कितने स्टूडेंट्स का जो राइट हो रहा है या फिर किन की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या फिर जितने भी 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है उसको भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आप सेलेक्ट कीजिए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो हैं सो राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन के समय वायसराय यही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या है। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, आप इसको देखिएगा। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, चलिए सोचिए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर क्या सिलेक्ट किया है, सी, तो आपने सही चुना। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका सही है, होम रूल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका सही है, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित की गई थी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका सही है, 1912 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट्स हैं,
आप इसको ध्यान में रखिएगा और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसे तो हम आपको PDF देंगे, आप उसको रिपीट करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हो गई थी? तो 1920 में। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं, कब शुरू किया था? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका भी सही होगा। जितने भी स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं उनका सही है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च शुरू किए थे, जो 12 मार्च 1930 को किए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, दांडी है, कोलकाता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए, जिसे अहमदाबाद लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुन रहे हैं तो सही है। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू किए थे अहमदाबाद से ही किए थे, जो कि गुजरात में आपका ये जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी अगर आप चुन रहे हैं तो आपका सही है। जो बाल गंगाधर तिलक थे, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का इन्होंने शुरुआत किया था, जो कि आज अगर महाराष्ट्र में गणेश उत्सव देखा जाए तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो उनका जो निर्माता उसको आप कह सकते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन बताया गया है कि भारत वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका सही है, ब्रिटिश सिंहासन का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए साथियों, यहाँ हम आपको जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सारे इंपॉर्टेंट्स करवाएंगे, और अगर आप डेली एयरफोर्स या फिर नेवी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल के द्वारा जुड़ जाइए। हम आपको बेस्ट कंटेंट देंगे और ऐसे ट्रिक्स के द्वारा हम आपको समझाएंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में आपका हेल्पफुल हो सके। इसके लिए आपको एक छोटी सी कोशिश करनी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कब, जब आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको वीडियो में मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? देखिए ये भी जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या करना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून। जो कानून गांधी जी ने तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था 1930 में, वो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दो क्वेश्चन लगातार बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी को, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना, इसको हम आपको अच्छी तरह समझा देते हैं कि महात्मा गांधी को अगर बापू की उपाधि पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है, और वही अगर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इसको सोचिए, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, आगा खां महल पूना, तो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आगा खां पूना। पूना एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, तो पूना में ही आगा खां एक महल है, उसी में ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। काकोरी डकैती जो घटना हुई थी सो राम प्रसाद बिस्मिल उसी के नायक थे, जिसे हम इंग्लिश में हीरो कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था, उसका क्या नाम था? यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वदेशी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं तो आपका सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा
मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखी है, यह कहाँ आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी है कराची, सी है मुंबई और डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाहौर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? जिसे देखिए यहाँ भी आपको ब्रैकेट्स में देखिए क्या बताया गया है कि आज़ाद हिंद फौज। जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थे इसको हम आज़ाद हिंद फौज भी कहते थे पहले। तो इनके जो द्वितीय विश्व युद्ध किए गए थे वो इनके विरुद्ध में, जर्मनी के विरुद्ध में या फिर जापान, इटली या ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो ग्रेट ब्रिटेन थे इन्हीं के विरुद्ध में भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? देखिए ये सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं तो आपका सही है, 1948 में दिल्ली में। देखिए 1948 जो आपका ईस्वी बताया गया है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और अगर कहाँ अगर जगह पूछ दिया जाए तो आप दिल्ली में इसका राइट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, मोहम्मद इकबाल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं तो आपका सही है, मोहम्मद इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जो कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1945 में, 1942 में, 1930 में या फिर 1947 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं 1942 तो आपका सही है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं तो आपका सही है। देखिए सियाचिन, सियाचिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे और जो नहीं जानते उनको हम बता दें कि सियाचिन जो ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जहाँ -0 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा कम यहाँ आपको जो डिग्री का सेल्सियस जो तापमान होता है वो रहता है। और उस समय उतने भी डिग्री सेल्सियस कम में भी हमारे देश के जवान वहाँ हम लोग को रक्षा करते हैं, भारत को रक्षा करते हैं। इसलिए जय हिंद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स एक भारत के प्रति भी उत्साह रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, CR दास, CF एड्रूज, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका सही है, लाला लाजपत राय। देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ आपको 25 क्वेश्चन करवा दिया गया है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप इसको कोई आंसर लेना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा। ऐसे हम आपको PDF में आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स न्यू आए हैं आज जो हमारे चैनल पे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स न्यू आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जय हिंद साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।